हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आज का जो वीडियो है बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाला हूं क्योंकि ये जो इशू है वो बहुत सारे लोग जो है फेस कर रहे हैं। अब हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिन पहले एक दोस्त जो है मेरे ऑफिस आए विज़िट करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए। तो उन्होंने अपना एक इशू मेरे साथ शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि वो काफ़ी अरसे से जो है वो एक्सपोर्ट के अंदर जो है वो ट्राई कर रहे हैं और काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। इनके पास इंक्वायरियाँ तो काफ़ी आ रही हैं, वो रेट भी उनको देते हैं लेकिन कोई डील नहीं हो पाती है। जैसे ही कस्टमर को वो रेट देते हैं तो कस्टमर जो है वो रेट सुन के चला जाता है, फिर रिप्लाई नहीं करता, यानी डील फाइनलाइज नहीं हो पाती। तो उन्होंने अपनी तमाम चीज़ें, मैसेजेस, क्या वो मैसेज भेजते हैं, हमारे साथ शेयर की और हमारा जो है वो मशवरा हमसे पूछा कि बताएं कि भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्यों बायर्स जो है वो रेट जो है वो लेकर चले जाते हैं, रिप्लाई नहीं करते। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं यही तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई इशू है तो वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो आपने इसलिए लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखना है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं बताया चलूँ कि NVJ डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट वगैरह बनवानी हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो वेबसाइट बनाने के लिए। तो बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को कि क्यों ज़्यादातर जो बायर हैं वो रेट लेकर जो है वो चले जाते हैं, डील आपकी नहीं हो पाती है, फिर वो आपको रिप्लाई ही नहीं करते। आखिर क्या इशू होता है इन तमाम चीज़ों के ऊपर, तो एक एक करके इनके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जब भी कोई इंक्वायरी आपके पास आती है बायर की, और तो आप जो है उस इंक्वायरी के अगेंस्ट जब रेट वगैरह अपना जो है उनको देते हो तो फिर वो रेट बायर जब देखता है और देखकर जो है वो रिप्लाई नहीं करता, उसकी बेसिकली दो रीज़न्स हो सकती हैं। पहली रीज़न क्या होती है कि वो बायर जो है वो सिर्फ रेट पूछने ही आया था, वो रेट पूछ के चला गया। और जो दूसरी रीज़न्स हैं, वो रीज़न नंबर 2 वो है कि आप जो उसको रेट दे रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा रेट है, यानी इसको उससे कम रेट कहीं से ऑलरेडी मिल रहा है। तो ये दो रीज़न हैं, एक एक करके इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीज़न नंबर 1 के ऊपर। तो अभी आप कैसे कंफर्म कर सकते हो कि ये बायर सिर्फ रेट पूछने के लिए आपके पास आ रहे हैं या कोई आप सच में कहीं पर कोई मिस्टेक कर रहे हो। अब आप ये देखें कि आपको टोटल कितनी इंक्वायरियाँ आई टोटल, और उसके आपने जब उनको रेट दिए तो कितने ने जो है रिस्पॉन्स दिया और नहीं दिया। अब फर्ज कर लेते हैं कि आपके पास टोटल 10 इंक्वायरियाँ आई हैं और इस 10 में से सिर्फ 2 बायर्स ने आपको जो है वो रिप्लाई किया, बाकी 8 के 8 ने जो है आपको रिप्लाई ही नहीं किया और डील किसी में भी नहीं बन पाई। तो इसका मतलब ये है कि 10 में से 8 बायर सिर्फ रेट पूछने के लिए आए हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आप कहीं बहुत ही सीरियस मिस्टेक कर रहे हो, जहां पर ज़्यादातर आपकी इंक्वायरी के अगेंस्ट अगर कोई रिप्लाई ही नहीं आता, इसका मतलब कि आप बहुत ही कोई बड़ी सीरियस मिस्टेक कर रहे हो। अब जो पॉसिबिलिटी 1 थी वो तो जो है वो हट जाती है क्योंकि सारे 8 के 8 बायर्स जो है वो रेट पूछने आपके पास सिर्फ नहीं आ सकते। तो अब हम बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटीज़ की तरफ कि आप उसको रेट ज़्यादा दे रहे हो। अब हम इसको समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, उससे हम समझेंगे तो ज़्यादा चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आएंगी। अब आप यहाँ फ़र्ज़ कर लें कि आपको कोई चीज़, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ आपको चाहिए। जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप क्या करते हैं, क्या करोगे, आप जो है उस प्रोडक्ट के सप्लायर से जो है वो रब्ता करोगे। तो आपने जो है 3 अलग अलग सप्लायर से रब्ता किया। यहाँ पे हम जो है वो समझ लेते हैं सप्लायर A, सप्लायर B और सप्लायर C। अब सप्लायर A ने जो है आपको रेट दिए वो 50 रुपये के दिए, फ़र्ज़ कर लेते हैं, और सप्लायर B ने जो है आपको रेट दिए वो 60 रुपये के दिए। लेकिन जो सप्लायर C है उसने आपको रेट दिए 110 रुपये के। अब 3 अलग अलग सप्लायर्स हैं और एक ही चीज़ के वो जो है वो 3 अलग अलग रेट दे रहे हैं और तीनों की जो कोटेशन है, जो रेट है वो डिफरेंट है। अब आपने भी जो चीज़ आप ले रहे हो वो आप रेगुलर लेते हो। लास्ट टाइम जो आपने परचेज़ किया था वो 40 से 45 रुपये का वो प्रोडक्ट था, फ़र्ज़ कर लेते हैं। अभी जो रेट अभी जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर भी 10% चीज़ें जो है वो ऐड हो जाती हैं। सप्लायर जो है ए ने दिया है रेट, वो कुछ जो है वो रियल लग रहा है, कुछ फिजिबल लग रहा है। जो सप्लायर बी ने दिया है वो भी कुछ ना कुछ एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो सप्लायर सी है,
अब आप उसका रेट देखें कि वो उसने 110 रुपये का रेट दिया है। जो चीज़ आपने 40 से 45 रुपये में ली थी उसको 110 में तो नहीं पॉसिबल है ना। अब आप किसी दुकान पे भी जाते हो कोई चीज़ लेने के लिए, मोबाइल या जो भी चीज़ आप लेने जाते हो, पहले दुकान से पूछते हो वो कितने की है, 50 रुपये, पहले दुकान वाले ने 50 रुपये बताए, दूसरे ने 60 रुपये बताया, और तीसरे के बाद जब आप जाते हो तो वो बोलते हैं भाई 110 रुपये। तो आप बोलते चल बे चल, मुझे 50 की तो कोटेशन पहले से ही मिली, आप सिर्फ पीछे आते हो। आप क्या 110 वाले से बार्गेनिंग करते हो? नहीं, आप बोलते चल बे चल निकल यहाँ से 50 और 60 के रेट मिले और तू 110 दे रहा है, तो आप उसको मुंह भी नहीं लगाओगे। तो बायर एक्चुअली के अंदर यही हो रहा होता है, समझ रहे हैं ये बात? एक्चुअली के अंदर यही मसला है, यही हो रहा होता है कि जो रेट आपने बायर को दिए हैं, मतलब आप उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए वो आपको मुंह भी नहीं लगाना चाह रहा है। तो यही चीज़ें हैं कि भाई आप कंसीडर करें कि मसला जो है आपके रेट के अंदर है। आपको अपने रेट का जो है वो चीज़ें ठीक करनी होंगी। जो बायर है वो सिर्फ आपसे रेट नहीं ले रहा, वो बहुत सारे सप्लायर्स वो टच में होता है, वो सबसे रेट लेता है। और वो सिर्फ पाकिस्तान में सप्लायर से रेट नहीं ले रहा होगा, वो दूसरे मुल्कों से भी ले रहा होगा। इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, और भी करीबी जो मुल्क है, बांग्लादेश है, वहाँ से भी ले रहा होगा। तो उसको जहाँ से सस्ता मिलेगा वो वहाँ जाएगा। तो अब मसला ये है कि अब इसको कैसे सॉल्व किया जा सके। अब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई आपका रेट जो है वो अनरियल है, बहुत ज़्यादा है, तभी आपका बायर जो है वो आपका रेट सुनते ही यहाँ से चला जाता है। आपको इवन रिप्लाई करना भी वो जो है वो गवारा नहीं करता। तो अब आपने वर्किंग करना है, अपनी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है या जो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसके ऊपर वर्क करना है। जो हमारे दोस्त आए इससे मिलने के लिए, उन्होंने अपने तमाम मैसेजेस हमें दिखाए, चीज़ें दिखाए, वो परफेक्टली तमाम चीज़ें कर रहे थे, मसला उनका नहीं था। उनको जहन के अंदर ये था कि मुझे जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो फ्रेट मुझे ज़्यादा बता रहा है, जिसकी वजह से मेरी जो है वो प्राइस बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों फ्रेट जो है वो कितना ज़्यादा हो सकता है? $100, $200, $300, $400, $500। फ्रेट का इफ़ेक्ट तो होता है प्रोडक्ट पे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। वो किसी हद तक जो है वो कुछ परसेंटेज वो बढ़ा सकता है फ्रेट, लेकिन जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है इसके अंदर। तो ज़्यादा मसला उनका था वो प्रोडक्ट का, इनकी सप्लाई साइड से इशू था। यानी मैंने उनको समझाया कि भाई आपका जो सप्लायर आपको जो प्रोडक्ट दे रहा है वो आपको महंगा दे रहा है, या तो आपका सप्लायर आपको प्रोडक्ट जो दे रहा है वो बहुत महंगा दे रहा है, या आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है। तो उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी मुझे दिखाया, तो वो प्रॉफिट मार्जिन भी इतना नहीं था, 10 से 15% जो है उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा हुआ था। वो कम था वैसे तो, लेकिन अब उनका मसला सिर्फ ये था कि उनका सप्लायर जहाँ से वो माल परचेज़ कर रहे हैं वो उनको महंगा दे रहा था। तो ये इशू बहुत सारे लोगों के साथ है, सेम इस तरह का इशू। तो आपने अपने सप्लायर को जो है चेंज करना है, और किसी जो मेन सप्लायर है जो दे रहा है, जिसका वो प्रोडक्ट वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है या खुद वो मेन सप्लायर है, आप उनसे परचेज़ करने की कोशिश करें। अगर जो मिडल मैन होते हैं उनसे अगर आपने परचेज़ करने की कोशिश की तो जाहिर सी बात है वो अपना प्रॉफिट रखकर आपको देगा। तो आपने अपने प्रोडक्ट की जो सप्लाई साइड है वो स्ट्रॉन्ग रखनी है और अच्छे रेट पर रखनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। एक प्रोडक्ट जो है बेचने वाले आप अकेले तो नहीं हो, यहाँ बहुत सारा जो है वो कंपटीशन है। एक एक्सपोर्टर का जो कंपटीशन होता है वो पूरे के पूरे पाकिस्तान में जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ टफ कंपटीशन होता है, और सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही नहीं दूसरे ममालिक के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ भी होता है। तो कंपटीशन बहुत टफ है, तो आपको अच्छे से अच्छे प्राइस देने होंगे। एक और यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि भाई किस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस चल रही है, ये हमें कैसे पता लगे? देखिए किसी हद तक आप पता लगा सकते हो, ऐसा डेटा यहाँ पर आता है जिससे पता लगता है कि जो प्रोडक्ट है वो किस प्राइस पे पाकिस्तान से जा रहा है। तो उससे भी किसी हद तक जो है आपको डिटेल पता चल जाती है कि प्रोडक्ट जो है उसकी क्या प्राइस चल रही है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमने अपना यहाँ पर नंबर मेंशन कर लिया है, आप इस नंबर पे वॉइस मैसेज या मैसेज करके जो है आपसे पूछ सकते हो मज़ीद जो है वो डिटेल के लिए। तो उम्मीद है जो है तमाम चीज़ें कवर हो गई होंगी। अगर आपके साथ भी आपका बायर भी इस तरह का मसला आपके साथ आ रहा है कि आपकी डील फाइनलाइज नहीं हो, आपका बायर रेट सुन के ही जो है फिर रिप्लाई नहीं करता, तो यही तमाम चीज़ें जो मैंने एडवाइस इस वीडियो के अंदर की है वो आपने उसके ऊपर काम करना है, अपनी सप्लाई साइड को स्ट्रॉन्ग करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के अंदर इजाफा कर पाया होगा। अगर ये वीडियो सच में आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर पाया हो तो हमें सपोर्ट लाजमी करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें इस चैनल को 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है भाई, तो हमें सपोर्ट करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।